ये जानते हैं माता विंध्यवासिनी के पावन धाम और उनके द्वारा किए गए असुरों के संहार की कथा के बारे में। आदि शक्ति के अनेक रूप। माता एक महाशक्ति हैं जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया है। वे ही अपने कई रूपों में प्रकट होकर इस सृष्टि और उन बड़े बड़े राक्षसों को मारा है जिन्हें देवता भी नहीं मार सकते थे। वे कभी महाकाली होती हैं, तो कभी माँ दुर्गा, तो कभी भैरवी, तो कभी वैष्णवी, तो कभी लक्ष्मी, तो कभी सरस्वती। वे कभी नौ दुर्गा होती हैं, तो कभी महादस विद्या। माता के और भी बहुत अनेक रूप हैं। उन्होंने हर रूप में न जाने कितने बड़े बड़े बलवानों के गौरव को नष्ट कर दिया है। विंध्याचल में माता का प्राकट्य। वही माता विंध्यवासिनी के रूप में अपने साक्षात शरीर के साथ विराजमान है। उन्होंने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तभी उनका भी जन्म हुआ था। वे गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्मी और कृष्ण मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से जन्मे। जब उनके पिता वासुदेव जी ने कृष्ण जी को गोकुल में यशोदा जी के पास छोड़ा था तब उन्होंने माता को उठाकर मथुरा ले आए थे। जब पापी कंस ने उनको पटका तो वे अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गईं और उसको उसकी मृत्यु के बारे में बताकर अंतर ध्यान हो गईं। तभी से माता विंध्याचल पर्वत पर विराजती हैं। जब सारे जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है तो वहीं विंध्याचल में माता का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। माता को कृष्ण की बहन भी माना जाता है। दुर्गम और रक्तबीज का संहार। माता ने विंध्याचल पर्वत पर कई बड़े बड़े असुरों को मारा था जिनमें दुर्गम और रक्तबीज प्रमुख थे। दुर्गम असुर की कथा। दुर्गम ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि सभी वेद और ज्ञान उसके पास आ जाए। इस वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने माता का आह्वान किया तो माता ने दुर्गा का विकराल रूप धारण किया। माता दुर्गा ने दुर्गम से भयंकर युद्ध किया और अंत में उसका वध कर वेदों को पुनः स्थापित किया। इसी कारण माता का एक नाम दुर्गम नाशिनी भी पड़ा। रक्तबीज असुर की कथा। इसके बाद माता ने रक्तबीज जैसे भयानक दैत्य का भी वध इसी पर्वत पर किया। रक्तबीज को यह वरदान था कि उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरने पर उसी से एक और नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। इस चुनौती का सामना करने के लिए माता ने महाकाली का रौद्र रूप धारण किया। महाकाली ने अपनी विशाल जीभ फैलाकर उसके रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही चाट लिया, जिससे नए रक्तबीज पैदा नहीं हो पाए और अंत में उसका वध हुआ। इस तरह माता ने विंध्याचल पर इन बड़े बड़े दैत्यों का संहार कर धर्म की रक्षा की। त्रिकोण शक्ति और रहस्यमयी गुफाएं। कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठों में तो माता के अलग अलग अंगों के रूप में विराजित देवियों के दर्शन होते हैं, लेकिन विंध्याचल में उनके पूरे शरीर के साथ दर्शन होते हैं। विंध्याचल में एक त्रिकोण शक्ति भी विराजित है, जहां एक कोने में माता विंध्यवासिनी विराजित है, तो दूसरे कोने पर माता कालिका के रूप में है और तीसरे कोने पर माता अष्टभुजा विराजित है। विंध्याचल क्षेत्र को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े महात्मा और सन्यासी अपनी तपस्या और अपनी साधना करते हैं। माना जाता है कि बहुत सिद्ध महात्मा भी वहां तप करते हैं और उनको कोई जानता नहीं है। विंध्याचल पर्वत में बहुत रहस्यमयी गुफाएं हैं जिनको कोई नहीं जानता। बस सिद्ध पुरुष